नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में। देखेंगे कौन कौन से कोयला की प्रमुख खाने हैं, कहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में आइए देखते हैं कोयला के बारे में। तो सामने एक मैप दिख रहा है, इस मैप को आप लोग देख लीजिए। इसमें प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं, आइए इसमें देखेंगे हम जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो काला डोह और नीचा होम है। असम का क्षेत्र है माकूम, और अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नामपुक क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल का रानीगंज आप लोग जानते ही हैं। झारखंड में देखेंगे तो झरिया हो गया, करणपुरा हो गया, बोकारो हो गया, चंद्रपुरा है, गिरिडीह है और राजमहल है, ये इंपॉर्टेंट में आता है। उड़ीसा में देखेंगे तो औरंगा, हुट्टार और तलचर आते हैं। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो झिलीमिली, बिसरामपुर, तातापानी, रामकोला, सोनहट, कोरबा, रायगढ़, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो याद, आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, तमिलनाडु का नवेली और मन्नारगुड़ी, ये दो हैं। तो इसमें नवेली इंपॉर्टेंट है। केरल में देखेंगे तो बरकला और पांडिचेरी का बाहुर, यहाँ पे देखेंगे तो पांडिचेरी पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? पांडिचेरी का बाहुर। और मध्य प्रदेश में सुहाग, और पांडिचेरी जान ही रहे, जितने डिस्ट्रिक्ट किसी की एक दूसरे से सीमा नहीं लगती। मध्य प्रदेश का सुहागपुर और सिंगरौली, और गुजरात का उमरसार, ये याद रखिएगा। राजस्थान में जब देखेंगे तो देखिए पलाना है, बरसिंगसर है, कसनऊ इग्यार है, जालिप्पा है और बिथनोक है। अब ये तो हो गए। अब इसमें से मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं इसमें। तुम देखेंगे तो इसमें जम्मू कश्मीर का देख कालाडो याद रख सकते हैं, असम का माकुम और नामचिक मामफुक, देख शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज आप जान ही रहे हैं। और झारखंड में देखेंगे तो झरिया, करणपुरा याद रख सकते हैं, राजमहल भी आ सकता है। उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा का औरंगा, हुटार, तलचर, इसमें से आप तलचर आप याद रख सकते हैं। और इसमें छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो तातापानी इंपॉर्टेंट है, झिलीमिली आ सकता है। और तमिलनाडु का नवेली इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये लेकिन गुजरात में देखेंगे, और राजस्थान, गुजरात का उमरसार आप याद रख सकते हैं। और राजस्थान में देखेंगे तो पलाना क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, और केरल का वर्कला, इतने सारे हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट वगैरह आप जो मैंने थे वो मैंने बता दिए हैं। अब आइए देखते हैं कोयला के बारे में, आगे कौन कौन से प्रकार के कोयला हैं और उनके बारे में देखेंगे, और उनका वर्गीकरण भी देखेंगे। तो उपमा जो है इसको क्या दी जाती है? उपमा दी जाती है काला सोना की, उद्योगों की जननी की। और कोयला होता क्या है? कोयला होता है वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष होता है। कार्बनीकृत अवशेष होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि ये सब होते हैं। अब इसमें क्या ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो जान ही रहे हैं। एवं देश की व्यावसायिक ऊर्जा खपत में सर्वाधिक योगदान भी देता है, ये भी है। कोयले से प्राप्त की गई शक्ति खनिज तेल से दोगुना होती है, प्राकृतिक गैस से 5 गुना तथा जल विद्युत से 8 गुना अधिक होती है। ये एक फैक्ट है, हो सकता है कभी आ जाए। मुख्यतः कहाँ कोयला जो है गोंडवाना युगीन शैलखंड में पाया जाता है, लगभग 250 मीटर नीचे। अब इस प्रकार देखेंगे तो इसके प्रकार में देखेंगे तो एक है एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट में देखेंगे तो यह कोयले का उच्चतम गुणवत्ता वाला प्रकार है, मतलब सबसे गुणवत्ता इसमें रहती है। 80 से 95% कार्बन रहता है, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, और जलने पर कम धुआं छोड़ता है। भारत में बहुत सीमित मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेसाइट जब भी आएगा तो आपको क्या लगाना है? जम्मू एंड कश्मीर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आपको देखने को मिलते रहते हैं, एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है। बिटुमिनस की बात करेंगे तो बिटुमिनस कोयला या मध्यम से उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें 60 से 80% जो होता है कार्बन पाया जाता है। ये बिजली उत्पादन और इस्पात उद्योग में उपयुक्त किया जाता है, मतलब प्रयोग में लाया जाता है। भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मुख्यतः गोंडवाना क्रम का यह कोयला है। देश में 90% से अधिक भंडारण उत्पादन इसी कोयले का है। मतलब अगर जो बात की जाएगी तो बिटुमिनस की, तो 90% से, और उससे लगभग 90% से अधिक ही है ये। तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। उपयोग में सबसे ज़्यादा कहाँ लाया था? उद्योग में सबसे ज़्यादा होता है, उद्योग में होता है, तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे लिग्नाइट कोयले की। लिग्नाइट कोयला को क्या बोलते हैं? भूरा कोयला बोलते हैं। तो ये हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए कि भूरा कोयला किसको बोलते हैं, तो आपको लिखना रहेगा लिग्नाइट, कौन सा? भूरा कोयला। और उत्पादन में तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में, लिग्नाइट में कौन है? तमिलनाडु। अब प्रश्न है एंथ्रेसाइट में, जम्मू कश्मीर।
लिग्नाइट में तमिलनाडु। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखेगा इनको। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होती है। वो ऐसा नहीं कि फिक्स 55 हो सकता है, 57-58 भी हो जाए। इसमें गंधक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है 2 से 7% तक होने के कारण इसका कुछ उद्योगों में उपयोग नहीं होता है, क्योंकि गंधक पाया जाता है, इसलिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अब लिग्नाइट हो गया। लिग्नाइट के बाद हम देखेंगे पीट कोयला। इसमें क्या होता है, पीट कोयले की खासियत क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। कितनी होती है? 40% से कम होती है। तो याद रखिएगा, इसके जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है, तो ये भी जानते हैं। यह निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें आर्द्रता अधिक होती है, जिसमें आर्द्रता, और ये कहाँ पर दलदली एरिया में पाया जाता है। दलदली एरिया में ये कोयला देखने को मिलता है, पीट कोयला, तो याद रख सकते हैं। अब इसमें और भी आते हैं कुछ फैक्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। कोयला नियंत्रक संगठन जो होता है, कोयला नियंत्रक संगठन जो है वो कोयला मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता मुख्यालय है। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कौन कौन से? धनबाद में है, रांची में, बिलासपुर, नागपुर, कोठागुडेम, संबलपुर और आसनसोल में है। इतने जगहों पर है। तो आ सकता है कोयला नियंत्रक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ये प्रश्न आ सकता है। और क्षेत्रीय कार्यालय वगैरह इतना तो नहीं आएगा, कोई नहीं है। अब तारकोल क्या होता है? तारकोल जिनसे क्या होती है? सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है, तारकोल। तो तारकोल क्या होता है? तारकोल हवा के अभाव में कोयले के अपर्याप्त दहन से बचा अवशिष्ट पदार्थ होता है। सड़कें वगैरह जो बनाई जाती हैं उसको जो तारकोल का जो होता है इसमें इस्तेमाल वगैरह किया जाता है, तारकोल का। अब एंथ्रेसाइट कोयला को कुकिंग कोयला भी कहते हैं, ये भी आप जान सकते हैं। पीट कोयला का निर्माण दलदली क्षेत्रों में होता है। तो ये तो हो गए फैक्ट जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बॉक्स सारा आप याद रख लीजिए। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट हम देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिए कि इसमें आर्द्रता अधिक होती है। प्रश्न आ सकता है कि सबसे अधिक आर्द्रता किस कोयले में होती है, तो पीट में होती है। तो किस में होती है? पीट में होती है। और जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है, तो पीट में। और कोयला नियंत्रक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट है। और तारकोल का जान ही रहे, कुकिंग कोयला किसको बोलते हैं? एंथ्रेसाइट को बोलते हैं। और पीट कोयले का निर्माण क्या होता है? दलदल में होता है। पीट है दलदली मृदा भी आप पढ़ते हैं, तो ये वहीं से होता है। तो ये तो हो गए फैक्ट। अब इसमें और आगे देखेंगे तो आता है कोयले के उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो पहले स्थान पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और भंडारण में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए ये क्या होता है, करंट अफेयर का टॉपिक है। ये जो होता है बदलता रहता है, बदलता रहता है। अब हो सकता है आप आज देख रहे हो, या हो सकता है आप 2 साल बाद देख रहे हो, या हो सकता है आप 4 साल बाद देख रहे हो। अब तो इस वजह से क्या है कि ये आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए जब भी कभी भी आप इससे रिलेटेड आप ये टॉपिक जब देखें तो ये वाला जो टॉपिक है ये इन दोनों टॉपिकों को आप लोग एक बार चेक कर लिया कीजिए कि ये सही है या कुछ आंकड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। ऐसा देखने को मिलता है कई बार, छत्तीसगढ़ ऊपर आ जाएगा, उड़ीसा नीचे चला जाएगा, या इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 1 2 3, और ये भी याद रखिएगा 1 2 3 तीनों क्रम याद रखिएगा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस तरीके से। क्योंकि अब क्या होगा कि आपसे कालानुक्रम में इस तरीके से प्रश्न आपसे आ सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, हो सकता है कि जो मतलब कि सब बढ़ते और घटते क्रम में, मतलब कि कोयला उत्पादक राज्य के जो है घटते क्रम में सेट कीजिए। अब वो आपसे 1 2 3 3 2 1 1 2 3 इस तरीके से, या फिर 2 1 3 इस तरीके से आपसे दे सकता है। तो होता क्या, अगर जो आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो आप हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि 1 2 3 होगा या 1 1 3 2 होगा। तो अगर जो आपको पहला पता होगा तब भी आप कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए आपसे आपसे पूछ जाए कोयला उत्पादक राज्य कौन से, 1 2 3 है, ये लिखा हुआ है। अब आपको हो सकता है पहला पता हो कि उड़ीसा है, अब आपसे दूसरा ऑप्शन दे दे 1 3 2, अब इसमें कन्फ्यूज जाएंगे, आपको सिर्फ उड़ीसा याद है, दोनों ऑप्शन में आप कन्फ्यूज जाएंगे। 50-50% चांस रहेंगे, हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए अगर तुक्का मारेंगे। तो होगा ये कि आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों याद होने चाहिए। इसी तरीके से भंडारण में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों को आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और भी जब हम देखेंगे तो पीट कोयला वगैरह मैंने बता दिया, बिटुमिनस वगैरह, लिग्नाइट वगैरह। अब इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं आखिर क्या है। तो इस पेज पे इंपॉर्टेंट जब देखेंगे तो मध्यम गुण का कोयला है, और मुख्यतः गुड़वाना जान ही रहे हैं। और दूसरा ये कि इसका उत्पादन बिजली उत्पादन में और इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। देश में 90%। प्रश्न आ सकता है कि भारत में सबसे अधिक कोयले के जो किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का।
भूरा कोयला लिग्नाइट को बोलते हैं, और इसमें क्या है कि तमिलनाडु ये आ सकता है, तमिलनाडु का पहला स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी का और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कितना परसेंट क्या है, गंधक की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है, तो लिग्नाइट में पाई जाती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसलिए उद्योगों के लिए प्रचुर नहीं होता है, मतलब उपयुक्त नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें तो कोयले को मैं जान ही रहे हैं, बाकी का इसमें कि एंथ्रेसाइट कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में गोंडवाना यूगिन सैलों में पाया जाता है 250 मीटर से नीचे। और ये सब इसमें याद रखेगा। होता क्या है, कोयला वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष है, काला सोना उद्योगों की जननी कहते हैं। ये वाले क्षेत्र जितने भी दिए हैं सबके सब आपको एक मैप बना लीजिएगा, मैप से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैप तैयार करेंगे तभी आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। बाकी आपके ऊपर है, जिस तरीके से तैयारी करेंगे उसी तरीके से परिणाम मिलेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अब किसी एग्जाम मैंने देखा कि अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए कि हुटार कहाँ का है, तो हुटार आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हुटार कहाँ है, उड़ीसा है। तलचर वगैरह तो आप जान ही रहे। अब ये नामचिक नामफुक फुक कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश आपके दिमाग में। माकूम असम याद आ जाना चाहिए। उमरसर गुजरात याद आ जाना चाहिए। बाहुर कहाँ है, पांडिचेरी है। बरकला केरल है, और सिंगरैनी आंध्र प्रदेश है। देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया इसका मतलब यही नहीं कि एग्जाम में यही आएंगे, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इसलिए जितने भी सारे क्षेत्र हैं उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और उनको पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, और एक मैप बनाइए, मैप में इन सारे क्षेत्रों को नोट कर लीजिए। और हाँ, मैप अपने हाथ से बनाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपको नहीं, जैसे मान लीजिए इसमें तो राज्यवार जैसे दिया गया, तो आप लोग एक ऐसे ही भारत का मैप बनाइए और यहाँ पे गोला खींच लीजिए। मान लीजिए आप राज्य की बाउंड्री कहाँ तक बनाएंगे, तो यहाँ पर गोला खींचिए, लिख लीजिए RJ मतलब राजस्थान, और तुरंत एरो निकाल करके इस तरीके से लिखिए। यहाँ पर लिखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ पे गोला खींच ले, लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर लिख लीजिए असम या अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से गोला बना बना के कर लीजिए, तो आपको राज्यों की बाउंड्री भी नहीं बनानी पड़ेगी और वो आपको समझ में भी आ जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।